गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे भारत से संबंधित। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ऐसे कुछ फैक्ट हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है, ऐसे ही चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है सिंह स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सिंह स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सिंह स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि जो सिंह स्तंभ है, अगर पूछा जाए कि सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। अशोक ने कराया था, इसीलिए सिंह स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ है। कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में है। सारनाथ आप सबको पता ही होगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। और महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अशोक की बात करेंगे तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने सारनाथ में सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस सिंह स्तंभ को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार ने स्वीकृति दिया। तो समझिएगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सिंह स्तंभ है। सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में है। सिंह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सिंह स्तंभ को कब स्वीकृति दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद पेपर में सवाल ये भी पूछा गया है कि सिंह स्तंभ में सिंहों की संख्या कितनी है? सिंह स्तंभ में सिंहों की संख्या देखने में आपको 3 दिखती होगी, लेकिन सिंह स्तंभ में सिंहों की संख्या जो है 4 है। सिंह स्तंभ में सिंहों की संख्या जो है 4 है। सिंह स्तंभ में जो प्रतीक होता है उसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते लिखा होता है। और सत्यमेव जयते जो है ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। और सत्यमेव जयते की बात करेंगे कि कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी कि सत्यमेव जयते या भारत का राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की बात करेंगे, उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या है 108। उसी में एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। इस मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो भारत का क्या है? तो राष्ट्रीय वाक्य है। उपनिषद की बात होगी तो उपनिषदों की संख्या 108 होगा। सबसे बड़ा उपनिषद अगर पूछ दिया जाए तो ब्राह्मण्य उपनिषद होता है, और सबसे छोटा उपनिषद पूछ दिया जाए तो इस उपनिषद होता है। तो आगे बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है इसका इस्तेमाल कौन कौन करते हैं। तो जैसे जितने भी भारत सरकार के मंत्री होते हैं, मंत्रियों में जो मंत्रियों की गाड़ियां होती हैं, उन मंत्रियों की गाड़ियों में जो राष्ट्रीय प्रतीक का जो चिन्ह यानी राष्ट्रीय चिन्ह लगा होता है वह नीले रंग का होता है। नीला रंग का राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग कौन करते हैं? तो मंत्री करते हैं। वैसे ही लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वह हरा राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग करते हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वह लाल
राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने मंत्री होते हैं वह नीले रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं हरे रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं लाल राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, आप सबको कंफर्म होगा कि लोकसभा जो होती है इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होती है 25 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होती है 30 वर्ष होती है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। वर्तमान की अगर बात करते हैं, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। राज्यसभा सभापति की बात करेंगे तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और वेंकैया नायडू जो हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है तो वेंकैया नायडू हैं। तो आपको कंफर्म हो गया होगा राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए आगे बात करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरी, सफ़ेद और सबसे नीचे की जो पट्टी होती है हरा। तो केसरी जो होता है, जो तिरंगे में केसरी रंग होता है वह शौर्य और त्याग का प्रतीक होता है। शौर्य और त्याग का प्रतीक होता है। सफ़ेद जो होता है वह शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। हरा जो होता है यह सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। हरा जो होता है वह सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है। अगर इसकी बात करेंगे हम तो सबसे पहले किस महिला के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? सबसे पहले किस महिला के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो मैडम भीकाजी कामा या मैडम कामा के द्वारा जर्मनी में, मैडम कामा के द्वारा अगर ये सवाल पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस भारतीय महिला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो मैडम कामा के द्वारा जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। लेकिन सर्वप्रथम अगर पूछ दिया जाए कि सबसे पहले किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। वर्तमान की अगर हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की बात करेंगे तो अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा का वास्तुकार कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वास्तुकार जो है पिंगली वेंकैया जो हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के वास्तुकार हैं। लेकिन संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं, संविधान सभा जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, संविधान सभा जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को किसने पेश किया था? तो हंसा मेहता ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। एक सवाल आता है पेपर में कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर आप लोग पढ़े होंगे JB कृपलानी। लेकिन कई सारी किताबों में इस झंडा समिति का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि तदर्थ झंडा समिति की बात की गई है, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उल्लेख मिलता है। लेकिन कई बार पेपर में पूछ चुका है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो आंसर उसका JB कृपलानी जारी हुआ है।
तदर्थ झंडा समिति की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने किया था। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वास्तुकार कौन था? तो पिंगली वेंकैया। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वास्तुकार पिंगली वेंकैया है। संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपना लिया गया। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया या तिरंगे को सर्वप्रथम कब फहराया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करते हैं तो सवाल आपसे पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3/2 का है। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3/2 है। उसके बाद तिरंगा में जो 3 रंग होते हैं, ऊपर सबसे केसरी जो शौर्य और त्याग का प्रतीक है, बीच वाला सफ़ेद होता है शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, और जो सबसे नीचे की पट्टी होती है हरे रंग की होती है जो सुख और समृद्धि की होती है। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीचों बीच चक्र बना होता है और इस चक्र का जो रंग होता है वह नीला होता है। राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच चक्र बना होता है, उस चक्र का रंग कैसा है? तो नीला है। और इस चक्र में पूछेगा कि तिल्लियों की संख्या कितनी है? तो 24 तिल्लियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है? 24 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग कैसा है? तो नीले रंग का है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ये चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ में स्थित अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में स्थित अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसी राष्ट्रीय चिन्ह से ये चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में पारित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने बी.एन. खरे की अध्यक्षता में एक फैसला सुनाया और ये कहा कि भारतीय संविधान के 19 क के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौलिक अधिकार है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बी.एन. खरे की अध्यक्षता में ये फैसला सुनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया है? तो 19 क के अंतर्गत। उसके बाद स्वतंत्र दिवस के अवसर पर यानी 15 अगस्त को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। वैसे ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। तो प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? लाल किला पर। राष्ट्रपति कहाँ झंडा फहराते हैं? तो राजपथ पर। राष्ट्रपति कब झंडा फहराते हैं? तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को फहराते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज पर हमने बात कर लिया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। विश्व का प्रथम देश कौन सा था? या फिर कहा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज या झंडा को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है डेनमार्क।
विश्व में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को किसने अपनाया? तो डेनमार्क ने अपनाया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डेनमार्क के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, राजधानी क्या है और डेनमार्क की मुद्रा क्या है। एक पॉइंट समझिएगा, विश्व की सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड जो है, उस पर डेनमार्क का ही अधिकार है। तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश डेनमार्क हो गया। फिर एक सवाल आएगा आपके पेपर में कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुजाकार है या दोहरे त्रिभुज का है? किस देश का झंडा दोहरा त्रिभुजाकार है? तो नेपाल का जो झंडा है वह दोहरा त्रिभुजाकार है। उसके बाद श्रीलंका पर भी सवाल पूछा गया है कि किस देश के झंडे पर शेर का चिन्ह है? किस देश के झंडे पर शेर का चिन्ह है? तो श्रीलंका। किस देश के झंडे पर शेर का चिन्ह है? तो श्रीलंका। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज दोहरे त्रिभुजाकार है? तो नेपाल का। और विश्व का प्रथम देश जिसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था तो डेनमार्क है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा जो चैनल है बलिया एकेडमी इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।